सलावत भेजते मोहम्मद वाले। असदारान सईद शुहदा माह मुहर्रमुल हराम और उसी मुनासिबत से एक मजलिस परवरदिगार ने इंसान को खल किया है और उसकी खिलकत का हदफ भी खुद बताया है, क्योंकि जाहिर है वो मालिक है, वो खालिक है और वो जानता है कि इस इंसान को किस चीज की जरूरत है। इसी खिलकत को कमाल पे पहुंचाने के लिए उसने 1,24,000 अंबिया को भेजा। अब अगर इंसान उस मकसद और उस हदफ की तरफ ना बढ़ पाए तो मुश्किल पैगाम में नहीं है, मुश्किल पैगाम सुनने वालों में है। जाहिर है ये दो चीजें एक साथ दुनिया में चल रही हैं, एक हिदायत और दूसरा गुमराही। जब अल्लाह हादी को भेज रहा है तो उसके मुकाबले में इबलीस भी अपने काम को अंजाम देता है। अज़दारान मोहतरम, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान दुश्मन को नहीं पहचानता और वो दुश्मन के निर्गे में घिर जाता है और उसे एहसास नहीं होता। परवरदिगार ने किसी नबी को भी नहीं भेजा मगर उस पर मुश्किलात न डाली हो। किसी नबी का काम ऐसा नहीं था कि लोगों ने उसे बहुत जल्दी कबूल कर लिया हो। हर नबी के दौर में मुश्किलात हैं, हर नबी के दौर में मुकाबले हैं। कहीं नमरूद है, कहीं फ़िरौन है, कहीं शद्दाद है, कहीं कारूनियत है। वो कुरान जो है वो इन तमाम किस्सों को बयान कर रहा है। कुरान सूरह यूसुफ में भी कहता है कि हमने तुम्हारे लिए एहसनुल किसस बयान किए, बेहतरीन किस्से बयान। ये किस्से हिदायत के लिए हैं, ये किस्से इबरत के लिए हैं। अगर हम कुरान की तरफ इशारा करें ज़ाहिर मोहतरम, परवरदिगार हादी है। खुदा नहीं चाहता अपने बंदे को जहन्नुम में डाले, खुदा नहीं चाहता। खुदा अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, मैं तौबा करने वाले से मोहब्बत करता हूँ। वो हर लम्हा अपनी मखलूक के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि किसी न किसी बहाने से ये बंदा मेरे पास आ जाए। ये जो हिदायत का सिलसिला है ये इसीलिए है। एक आलिम दीन ने एक वाकया बयान किया और बहुत सारी मशहूर किताबों के अंदर भी ये वाकया दर्ज है कि एक शख्स लोहार था और वो लोहे का काम करता था। शख्स पहुंचा, देखा कि बगैर किसी चीज के वो दहकते हुए लोहे को हाथ से उठा लेता है। तो किसी ने कहा ये तुम्हारे पास तो बड़ी करामत है, तुम अल्लाह। कहा मैं अल्लाह का कोई वली नहीं हूं। कहा तो फिर ये मकाम कैसे हासिल हुआ? कहा मैं किसी के जाहिरी दुनियावी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मैंने बहुत कोशिश की मैं उसे हासिल करूं, नहीं कर पाया। मुझे किसी ने कहा फलाने जगह जाओ, वहां पर कोई बाबा टाइप की शख्सियत है जो हमारे यहाँ भी होते हैं, वो तुम्हारा काम कर देगा। कहते मैं वहां पहुंचा, उसने मेरा हिसाब किताब किया। उसने कहा कि तुम्हारा काम नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा तुम क्योंकि नेक काम करते हो, नमाज पढ़ते हो, कोई अच्छे काम करते हो। कहा 40 दिन तक कोई अच्छा काम ना करना, फिर मैं तुम्हारा काम करूंगा। शैतान जो हमला करता है वो निजासत पे हमला करता है। इसलिए क्यों कहते हैं कि इंसान जो है वो बावुजू रहे, नमाज पढ़े। क्यों? क्योंकि शैतान के अटैक से बच सकता है। क्या कहा उसने? सुना 40 दिन तक कोई नेक काम नहीं करना, फिर मेरे पास आना, फिर मैं कुछ करूंगा। 40 दिन गुजर गए, पहुंचा, उसने फिर हिसाब किया। कहा नहीं तुमने कोई नेक काम किया है। कहा मैंने 40 दिन नमाज नहीं पढ़ी, मैंने कोई काम नहीं किया। नहीं। कहा तुमने फिर भी कोई काम ऐसा किया है, मेरा जादू काम नहीं कर सकता। तो उसे याद आया, उसने बोला हाँ मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था, तो मैंने उस पत्थर को किनारे पे कर दिया, साइड पे कर दिया कि कोई शख्स टकरा के गिर ना जाए। तो वो जो सिफली वाला बाबा था वो खड़ा हो गया। कहा जो 40 दिन तुमने कोई इबादत नहीं की,
मगर खुदा फिर भी तुम्हें तुम्हारे कदमों से बचा रहा है। खुदा खुदा ये बहाना ढूंढता है, जिंदगी में बहाने ढूंढता है परवरदिगार के, किसी तरीके से मैं अपने बंदे को बचा लूं। खुदा ने बहुत मेहनत की है, जाने वो तो हजरत नूह ने आपके सामने कितने साल तबलीग की? 950 साल, 950 साल रिवायात कहती है तबलीग की। या मौलाना साहब 10 दिन तबलीग करें, लोग ठीक ना हो, परेशान हो गया तो मैं अगले साल नहीं आऊंगा। नबी 950 साल तबलीग करता रहा। कितने लोग? 80 लोग सवार हुए थे किश्ती में, 80 लोग, 950 साल। खुदा की बारगाह में क्या परवरदिगार अजाब भेज, क्योंकि आपको पता है इतने पत्थर मारते थे। हर रोज हजरत नूह लहू लुहान होकर बेहोश हो जाते थे, हर रोज। इस्लाम इतने आराम से नहीं आया जाने मोहतरम, हमें बड़े आराम से मिल गया। ये तो हमारे बुजुर्गों को बताओ कितनी जहमत की, कितनी मेहनत की और यहाँ तक आजादारी को लेकर आए। आजादार है मोहतरम, दुआ की परवरदिगार अजाब भेजे। खुदा ने अजाब को टाला, अजाब को लंबा किया। कहा मैं ये फल भेज रहा हूं, खजूर का, ये खाओ, इसकी गुठली को जमीन में लगाओ, जब ये दरख्त बन जाए, जब ये फल बन जाए, मैं फिर अजाब दूंगा। कहते 17-18 साल लग गए दरख्त बनने में और फल देने में। फिर कहा परवरदिगार अजाब, कहा नहीं तो इसके फल भी खाओ, फिर उसको भी लगाओ। इस तरह करते करते कई साल, 70-80 साल तक खुदा ने अजाब को टाला। फिर पानी आई आपके सामने, जमीन ने पानी उबला, आसमान से पानी आया। हजरत नूह किश्ती में सवार हुए। किश्ती जब लगी किनारे पर तो खुदा ने कहा ये जो रेत है इससे कुछ बनाओ। उन्होंने मिट्टी से कुछ बनाकर सुखा दिया। तो खुदा ने कहा कि नूह इसको तोड़ दो। कहा परवरदिगार बड़ी मेहनत से बनाया है। खुदा ने कहा नूह हमने मखलूक को भी बड़ी मेहनत से बनाया है। खुदा हम नहीं समझे, हमारी जिंदगी में खुदा कहाँ है? खुदा है भी कि नहीं है? ये खुदा ने किसके लिए इतने नबियों को भेजा? किस लिए भेजा? कोई नबी शहर से दरबदर होकर, कोई नबी कुएं के अंदर जा रहा है, कोई जिंदानों में जिंदगी गुजार रहा है आपके सामने। क्यों? तो खुदा को मखलूक से मोहब्बत है। खुदा चाहता है मेरी मखलूक रोजे मैशर कामयाब हो, इस दुनिया में भी हो, उधर भी हो। लेकिन दूसरी तरफ इब्लीस का निजाम हाकिम है। हर नबी के मुकाबले में इब्लीस आया, हर नबी के। हजरत आदम सजदा करो, कहा मैं नहीं करूंगा, इनकार कर दिया। कहा खलकतनी मिन नार, मुझे नार से बनाया, इसको खाक से बनाया। अपने आप को उसने अफजल समझा, तकब्बुर किया। खुदा ने बारगाह से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। और वो सिर्फ बाहर नहीं निकला, उसने वक्त मालूम तक खुदा से मोहलत ली और हर नबी के मुकाबले में आता रहा। हाबील के जरिए, हाबील को काबिल के जरिए कत्ल करवा दिया। हजरत यूसुफ को भाइयों के जरिए कुएं में फेंकवा दिया। और उसके बाद हजरत यूसुफ, हजरत ईसा, सब के मुकाबले में आता रहा मोहतरम। यहां तक कि परवरदिगार ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी को भेजा। और जब आखिरी नबी आ गए तो शैतान को पता चला कि कोई नूर काबा में उतरा है। इसने कोशिश की, जिब्राइल ने रोक दिया, कहा नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, आखिरी नबी आ गया है। इसको भी पता था कि आखिरी नबी आ जाएगा तो अल्लाह का दीन। तो इसने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, क्या मैं उम्मत में नफूस कर सकता हूं? कहाँ कर सकते हो। बड़ी खुशी खुशी वापस चला गया कि मैं उम्मत को तो खराब कर सकता हूं। अब आप देखें कितनी मेहनत नबियों की, आखिरी नबी। और उसके बाद शैतान, कितनी मुश्किलात हुई हैं आखिरी नबी पर, जानते हैं आप? खुद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, खुद इरशाद फरमाते हैं जितनी मुसीबत मुझ पर पड़ी किसी नबी के ऊपर नहीं पड़ी। कितनी मुसीबत, लोगों ने पत्थर मारे, लहू लुहान कर दिया,
इतनी अजियतें की मक्का के अंदर। जब ये थक गए, इन्होंने जब देखा ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, हजरत जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम को क्या कहा इन्होंने कि अपने भतीजे को आप समझाएं, आप बादशाहत चाहिए, कुछ और चाहिए, हम देने को तैयार है, मगर हमारे बुतों को कुछ ना कहे, हमारे बुतों को कुछ ना कहे। और क्या कहा सरकार दो आलम ने, मेरे दाएं हाथ पे सूरज हो, मेरे बाएं हाथ पे चांद हो, मगर मैं एक कदम भी अपने से पीछे। अब इब्लीस एक्टिवेट हुआ। सब कुरान है, कुरान जो है वो मुर्दों को सवाब देने के लिए नहीं है जाने मोहतरम, कुरान जिंदों को हिदायत देने के लिए। हम तो तब पढ़ते हैं ना जब कोई मर जाए, तो जिंदे तो हिदायत ले नहीं रहे, मुर्दे को सवाब क्या मिलेगा। कुरान इबरत है जान, कुरान सारी बातों को बड़े, अपनी सुन्नत को, अपने फॉर्मूलों को इन आयात के जरिए से बता रहा है। अब क्या हुआ, अब ये इब्लीस फिर है, ये फिर आ गया, ये परेशान बैठे हैं कि अब क्या हो गया। कहा क्यों परेशानी है, कहा एक खड़ा हो गया है, कह रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, हमारे दरमियान से हमारी बड़ी मुश्किल हो गई है। मुश्किल तो होनी थी, जाहिर है बहुत बड़ा कारोबार था, बुतों की पूजा तो अपनी जगह पे थी, असल कारोबार पैसे का था। ये जो लोग आते थे इबादत गाहें करने, इनके बाजार चलते थे, इन्हें सबसे बड़ी मुश्किल अपनी इक्तिसाद की थी। इन्हें भी कोई बुतों से कोई मोहब्बत नहीं थी, ये भी जानते थे कि ये बुत जिसको हिलाने के लिए भी हमारी जरूरत है, ये अपनी नफ्स और ख्वाहिशात के पुजारी थे। जहन में रखिएगा जाने मोहतरम, आज भी दुनिया में जो मुश्किल हुई हुई है वो इक्तिसाद की है, वो पैसे की है, वो दौलत की है। आज दौलत है, सब कुछ है, उसी को लोग पूज रहे हैं, उसी के लिए सब कुछ। आज दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये परेशानी हो रही, क्या हो रही है आपके सामने। फलस्तीन में 22,000 बच्चे मर गए, किसी को कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं हिला। अली वालों ने समंदर की उस किनाल को, थोड़ा सा तंग को पकड़ लिया, बस दुनिया की इक्तिसाद रोक दी ना। दुनिया की इक्तिसाद, ना ऑयल जाएगा, ना कंटेनर जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। दुनिया चीख रही है, दुनिया इक्तिसाद पर है। इनको भी इक्तिसाद का मसला था, हमारे कारोबार का क्या होगा, हमारे मेलों का क्या होगा, हमारी चीजों का क्या होगा। किसी तरीके से यहां तक इन्होंने कहा हम कुछ नहीं कहते, हम रसूल के खुदा को भी मान लो, हमारे बुतों को कुछ नहीं कहो, बुतों को कुछ नहीं कहो। मगर जब कुछ नहीं हुआ तो इब्लीस आया, कहा क्यों परेशान हो, कहा खत्म क्यों नहीं कर देते, औज़ु बिल्लाह, खत्म कर दो। शैतान का आखिरी हरबा ये होता है कि जब कोई बात ना माने तो फिर खत्म कर दो। इन्होंने कहा हम नहीं लड़ सकते, बनी हाशिम बड़ा कबीला है, कहा सारे कबीलों से एक एक फर्द जमा करो और रात को हमला कर दो। इन्होंने जमा किया, रात को इन्होंने हमला किया। अब सारे नबी, एक मेहनत अल्लाह की तरफ से, अगर नबी को कुछ हो जाता तो सारी मेहनत अल्लाह की कहां चली जाती। तो क्या आप समझते हैं कि परवरदिगार अपनी तमाम अंबिया की मेहनत को इतने आराम से जाने देता? तो अल्लाह ने बिस्तर पे उसको सुलाया कि जब कपड़ा हटाया, चादर हटी या जो भी हटा बिस्तर से, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा नबी तो नहीं है, ये तो अली है। अब ये सिर्फ अली वहां नहीं सोया, ये कयामत तक के लिए बताना था इब्लीस को कि अब अगर तुम अल्लाह के दीन के मुकाबले में आए, या अली होगा या औलादे अली होगी या अली के मानने वाले होंगे। यार वो यही है ना, जाने मालूम, या अली अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह,
यार अब ये मसला एक शख्स का नहीं है, फिरके का नहीं है, फिरका नहीं है जाने मोहतरम, अली निजाम इलाही है, अल्लाह का निजाम है ये। हमने फिरकों में बांट दिया, हमने आपस की बुग़्ज़ में, तफरके में, हसल हिदायत को छोड़ दिया। हमारा भी कसूर है, हमने भी मजलिसों को ऐसा बना दिया कि लोग आने से डर गए। वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जाने मोहतरम, ये मिंबर रसूल है, यहां से हिदायत होनी चाहिए, तवल्ला भी हो, तबर्रा भी हो, लेकिन उस तरीके से हो कि हम लोगों को इस्लाम में जज्ब कर सके। शुरू में आपको ऐसा कहते हैं, अगला वाला उठ के ही भाग जाए, बोले भाई मैंने पता नहीं क्या बातें करते हैं। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। अज़ान मोहतरम, जो तीनत पाक रखेगा वो रोजे आशूर पलट आता है। जिसको पाकीज़गी हो वो रोजे आशूर भी पलट आता है। और हुसैन वो है जो हुर को हुर अलैहिस्सलाम बना देता है। ये मजलिस ऐसी है, मजलिस का काम है, हिदायत का काम है, जाने वाला। अब ये सिस्टम इलाही है, बता दिया, ये सिस्टम निजाम इलाही है। अब अगर तुमने टकराया तो यही सामने आएगा, और यही सामने आया। ये जो बुग़्ज़ है आज तक, इब्नुल हदीद जिसने शरह नहजुल बलागा लिखी है, आपको पता है, अहले सुन्नत है, मुतज़िली है, शरह उसने लिखी है सबसे बड़ी। वो क्या कहता है? कहता है कि कुछ लोगों ने बुग़्ज़ में मौला अमीर के फजाइल को छुपाया है, और कुछ दोस्तों ने अपनी जान के खौफ से मौला के फजाइल को छुपाया। मगर अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर फजीलत है तो वो अली की है, सुन्नत है, अजाने। तो अब आपके सामने है, किसी और की फजीलत लाएं तो बात है, नहीं है किसी के पास, और किसी से मुकाबला भी नहीं है। निजाम इलाही का किससे मुकाबला हो? अजाने मोहतरम, वो जो ये कहे कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं, आज ये जो अमेरिका इसराइल परेशान है कि ये कौन से मिसाइल हैं जो हमारे रडारों में नहीं आते, जो हमें समझ में नहीं आते, इन्हें नहीं पता। ये उस अली को मानते हैं जो जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ है। अब ये है, जब आप दीन वहां से लेंगे जहां दीन उतरा, तो आपको कोई हिरा सकता है? नहीं हरा सकता। दुनिया का कानून है, यही है जिसने अपनी मर्जियों का शबे हिजरत सौदा कर दिया। बदर में अली, ओहद में अली, खंदक में अली, खैबर में, जाने मोहतरम, यहां अब अगर अल्लाह किसी का इंतखाब कर रहा है, खुदा हिदायत देना चाह रहा, खुदा बेहतर जानता है या हम बेहतर जानते हैं? या तो हम बोले हम खुदा से बेहतर जानते हैं तो हम कुछ और कर लेंगे। लेकिन अगर अल्लाह की मखलूक है तो आप देखें ना, पैगंबर ने अपनी सारी जिंदगी में मुश्किल फिरके की नहीं है, मुश्किल किसी शख्स की नहीं है। जाने मोहतरम, कयामत तक इंसानियत की बका का मसला है। आज आपके सामने, मतलब पहले तो हम बातें करते थे, तारीख की बातें करते थे, तो लोग कहते थे हाँ अच्छा पता नहीं होगा नहीं होगा। अभी तो आपके सामने वाज़े, कौन इंसानियत की बका की जंग लड़ रहा है, कौन मुसलमानों और उम्मत के लिए जंग लड़ रहा है। आप अकीदे को देखें, आप लोगों को ना देखें, आप रंगों को ना देखें, आप अकीदे को देखें। ये कौन सा अकीदा है जो खड़ा हुआ है? क्योंकि ये उसके मानने वाले हैं जो कर्रार है, गैर फर्रार है। यार अब ये जरूरी है, अकीदा देखना जरूरी है। बाकियों के अकीदे देख लें आप, बाकी तो दुश्मनों को अपना घर दिए हुए, सबने तो अपने अपने घर दिए हुए ना, दुश्मन ने घर दिए। मगर
इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अज़ादाराने मोहतरम, हजरत अम्मार यासिर बहुत बड़े सहाबी हैं, आप जानते हैं, रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। रसूल की खिदमत में बुजुर्ग भी हैं, बाबसीरत भी हैं। रसूल की खिदमत में हाजिर है कि या रसूलल्लाह, आपके जाने के बाद मुझे फितना नजर आ रहा है, क्या करूं मैं, हक पे कैसे हक को पहचानूं। तो देखा मौला अमीर तशरीफ ला रहे थे, रसूल ने इशारा किया, कहा अम्मार, पूरी दुनिया के लोग एक वादी में हो और अली एक वादी में हो, हक अली की तरफ है, हक अली की तरफ है। और आज भी ऐसी है। ये जो हदीस है, अम्मार माल हक व हक्कुल माल अम्मार, अम्मार हक के साथ है और हक अम्मार के साथ है, ये हदीस सही है, ऐसे ही है। और यही हदीस मौला अमीर के लिए भी है, अली माल हक व हक्कुल माल, दोनों के लिए। फर्क क्या है? फर्क क्या है ज़ादाराने मौत? फर्क ये है कि जनाब अम्मार के लिए जो अगला हिस्सा है वो अलग है। वो क्या है? हक अम्मार के साथ है और अम्मार हक के साथ है। जहां जहां हक जाएगा जनाब अम्मार वहीं जाएंगे। मगर मौला के लिए ऐसा नहीं है। अली माल हक व हक्कुल माल अली, जहां जहां अली जाएंगे वहां वहां हक जाएगा। यार तो आज वाज़ेह है, आज जहां अली है, जहां विलायत अली है, वहीं पर हक है, वहीं पर हक है। पूरी दुनिया ने देख लिया है। और खौफ कोई नहीं है। खौफ किस चीज का? मौला अमीर की जो जरा थी वो सिर्फ आगे से होती थी, पीछे से नहीं होती थी, क्योंकि कभी भी मौला ने कमर दिखाकर जाना नहीं था। शुजाअत है ना, बहादुरी है। मौत से भी अली को डर नहीं हो सकता। इमाम तो खुद कहते हैं कि मुझे मौत से तो उतनी मोहब्बत है जैसे एक बच्चे को अपनी मां के दूध से होती है। मौत से कैसा डर? असल मौत मायने नहीं रखती, मौत कोई मायने नहीं रखती। ये अकीदा जरूरी है। तीन चीजें इस्लाम में अज़ादारान मतलब, बस बहुत ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। आप ज़ाहिर सुबह से मजालिस सुन रहे हैं। खुदावंद मुताल बानिया ने मजलिस की तमाम हाजात को कबूल फरमाए, से सलामती हो, आपके आने को खुदा कबूल फरमाए। अज़ादारान मोहतरम, तीन चीजें इस्लाम में है। इस्लाम तीन चीजों का पैकेज है, पूरा पैकेज है। बंडल पैकेज लेते ना मोबाइल में, कॉल, SMS, इंटरनेट, पूरा पैकेज लेते ना, 500 रुपए का, 1000 रुपए का। इस्लाम तीन चीजों का पैकेज है। पहला अकीदा, दूसरा अहकाम, तीसरा इखलाक। ये तीन चीजें मिलती हैं तो फिर इस्लाम बनता है। अहकाम क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, किसी का हक देना, किसी का ख्याल करना, अहकाम है आपके ऊपर। वुजू करना, तहारत, नजासत, ये अहकाम है और ये जरूरी है। लेन देन के अहकाम क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। हलाल क्या है, हराम क्या है, पता होना चाहिए आदमी को। जाहिर है उसके बगैर इंसान का गुजारा नहीं है। अब आप 100,000 रकातें नमाज पढ़ लें और आपको वुजू ही करना ना आता हो तो आपकी कोई नमाज ही कबूल नहीं है। पानी जरा सा नजिस हो, आप तहायर नहीं हो सकते। आपका लिबास पे अगर नजासत लगी है, आपकी कोई चीज कबूल नहीं है। तो ये जरूरी है, पता होना चाहिए। इखलाक बहुत जरूरी है अज़ादाराने मोहतरम। लेकिन इखलाक अच्छा हो, अमल ना हो, अकीदा ना हो, तो ऐसा इखलाक का दुनिया में नतीजा तो मिल जाएगा मगर आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। अमल हो, और इतना अमल हो, मैं नहीं कह रहा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, इमाम फरमाते हैं 70-80 साल की जिंदगी, सारा दिन रोजे में, पूरी जिंदगी, और रात इबादत में। कहां पे? मक्का में, खाना काबा और मकाम इब्राहिम के दरमियान, सबसे बेहतरीन जगह इबादत का। इतनी इबादत करे, रोजे रखे, लेकिन अगर विलायत अली इब्न अबी तालिब ना हो तो कोई इबादत कबूल। तो सबसे जो मुहिम है वो क्या है? अकीदा है। लेकिन अकीदा हो, अताअत ना हो, तो इसका मतलब है अकीदा ठीक नहीं है। आप बोले ना अज़ादार मोहतरम कि भाई हम मौला को मानते हैं, मौला को तो सब मानते हैं, मौला को तो वो भी मानते थे, मौला की कितने मानते हैं, इमाम की कितनी मानते हैं? हमारी देखिए, मुझे कोई देखे, मैं बोलूं जी मैं फलानी जगह से पढ़ के आया हूं, फलानी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूं, आप बोले मौलाना साहब बोलने से क्या होगा?
आपके कलाम से पता चलेगा आप क्या पढ़ कर आए। ऐसे ही है ना, मेरे किरदार से पता चलेगा ना कि मैं किस अकीदे पर हूं। अब आप अकीदा कहां से लेंगे? अब आप देंगे जाने नहजुल बलागा का जिक्र भी किया हमारे भाई ने। अज़दारान मोहतरम, नहजुल बलागा में खुतबे, नामे और अकवाल मौला के छोटे छोटे से, बस मैं एक तबरुकन आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं। अल्लामा तकी जाफरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े फिलोसफर थे। यूरोप में जाहिरन बर्लिन जर्मनी में या किसी भी जगह में, बहरहाल एक जगह पर कॉन्फ्रेंस थी जिसका उन्वान था इंसान की कीमत क्या है। इंसान की कीमत क्या है? हर कोई लेकर आया अपना लिटरेचर, अपना मजमून बना, सब ने उस मजमून को बयान किया। इंसान की कीमत ये, इंसान की कीमत, इंसान की अर्जिश, इंसान की वैल्यू, सब बयान किया। इनकी बारी आई ये भी कहे, इन्होंने एक लाइन में इंसान की कीमत बयान की। इन्होंने कहा इंसान की कीमत उसका इरादा है। अगर उसका इरादा 2 कमरे का फ्लैट है तो उसकी कीमत यही है। उसका इरादा अगर एक गाड़ी है तो उसकी कीमत यही लोहा है। अब आज अगर हम देख लें हमारे जवान बच्चे, हमारा इरादा क्या है? हम सुबह से शाम तक हमारे जहन में हमारा इरादा क्या होता है? क्या करें, क्या देखें, क्या ले, यही कीमत है। अब इन्होंने एक लाइन में बयान की, लोग खड़े हो गए, क्या बात है, एक लाइन में कीमत बोल दी इंसान। ये वापस आए, कहा ये मेरा कॉल नहीं है। कहा 1400 साल पहले रसूल के वसी का कॉल है। मौला का नहजुल बलागा में कॉल है, इंसान की कीमत उसकी हिम्मत और उसका इरादा है। इरादा, यही इंसान की कीमत। अगर आप अपनी कीमत लगाना चाहते हैं तो आपका इरादा क्या है? आप सारा दिन दुनिया की चीजों को हासिल करना चाहते हैं तो यही आपकी कीमत है। लेकिन अगर आप कुर्बे इलाही चाहते हैं, अपने इमाम की नुसरत चाहते हैं, इमाम की मदद, तो फिर आपकी कीमत यही है। और जिस तरीके से आप अपनी कीमत लगाएंगे ये आलम उसी तरीके से आपका इंतखाब करता है। जो लोग करबला आए इमाम के पास, जाहिर में सब कैसे थे? कोई ताजिर था, कोई गुलाम था, कोई कैसा था, कोई नया नया मुसलमान था, मगर कीमत कितनी बुलंद हो गई कि आज आप हर नमाज के बाद सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या अस्हाबुल हुसैन, या लैतनी कुन्तु मआकुम फअफूज़ु फौज़न अज़ीमा। काश हम आपके साथ होते तो हम भी कामयाब हो जाते। कैसी कीमत लगी कि दुनिया में सबसे कीमती हो गए। किस वजह से? जन्नत की वजह से। जन्नत तो इमाम ने शब आशूरा बोला ले लो, जाओ ले जाओ, जन्नत भी ले जाओ, बैत भी हटाता हूं, जाओ। कोई नहीं गया। क्यों? कहा मौला 70 दफा मारा जाए, 70 दफा जिंदा किया जाए, मां तरकतों का या हुसैन, हम आपको छोड़ नहीं सकते। अपनी कीमत क्या लगाई? कहा हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारा सब कुछ आप हैं। आप असल हयात इमाम है। इमाम क्या हमारी जिंदगी में हम जो इतनी करबला की मजलिसें सुनते हैं, इतनी आजादारी सुनते हैं, इसका मकसद क्या होता है? मकसद क्या है? मकसद ये कि तारीख को जिंदा रखा जाए, करबला को जिंदा रखा जाए, पैगाम को बढ़ाया जाए, यही मकसद है ना। गिरिया, अज़ादारी, मातम, खूब ये सब जरूरी है, जब जज्बात एहसास जरूरी है, लेकिन असल इसके पीछे पोशीदा क्या है, छुपा हुआ क्या है इसके पीछे? असल इसके पीछे जो छुपा हुआ है वो जो गैबत के पर्दे में इंतजार कर रहा है वो है, क्योंकि असल वारिस करबला का वो है। और आप ज़हूर तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप करबला से नहीं गुजरेंगे। वहां तक पहुंचना है जाने मोहतरम, असल उस तक पहुंचना है। तो क्या हमारी जिंदगी में हमारा हम और गम इमाम है कि नहीं है? हम कितना इमाम को याद करते हैं? एक आलमदीन कहते हैं माह मुबारक रमजान के अय्याम थे, मेरी इमाम जमाना से मुलाकात हुई। मैंने देखा इमाम की आंखें बहुत छोटी छोटी सी हुई है। मैंने कहा मौला आपकी आंखों को क्या हुआ? कहा गिरिए की वजह से। कहा मौला रोते क्यों है?
कहा मुझे किसी और से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जो लोग मेरे लिए अल अजल की दुआएं करते हैं उनके आमाल जब मेरे पास पहुंचते हैं तो मैं गिरिए करता हूं। या तो आप बोले कि आपका अकीदा नहीं है कि आपका इमाम जिंदा है, तो आप बोले, लेकिन जब आप कहते हैं नहीं हमारा इमाम जिंदा है, अहले सुन्नत अहले तशरीफ फर्क नहीं पड़ता था, एक ही है इमाम, आने वाला एक ही है, एक ही है। इसलिए एक उम्मत की भी जरूरत है, वहदत की जरूरत है। ये जो आप देखते रहते हैं टीवी शीवी पर, इधर उधर के पास, इधर के मौलवी उधर के, ये सब तफरका है, याद रखिएगा। जो भी उम्मत में इख्तिलाफ डाले वो शैतान का आले कार है, ये याद रखिएगा। बेदार रहे, फितनों के नहीं आए। एक उम्मत की जरूरत है, आने वाला एक उम्मत का इंतजार कर रहा है, फिरके का इंतजार नहीं कर रहा। इमाम को उम्मत चाहिए, उस उम्मत की तरफ बढ़े। अहले तसन्नुन क्या, इमाम पैदा होंगे, वो पैदा होंगे, कोई मसला नहीं है, पैदा होंगे तभी तो आएंगे, पैदा होंगे, बड़े होंगे, जवान होंगे तभी तो आएंगे, तो एक ही बात है, एक ही इमाम आने वाला है। लेकिन हम उस इमाम के लिए क्या कर रहे हैं? कितना वक्त है हमारे पास? करबला क्या सिखाती है? एक इमाम था और उसके गिर्द परवाने थे, तीर खा लिए लोगों ने, गिर गए। ये नहीं कहा हमने बड़ा काम किया, सईद 13 तीर खाकर रोजे आशूरा गिरा। क्या कहा जनाबे सईद ने? मौला राजी हैं? हाँ। ये नहीं कहा मैंने बड़ा काम किया, समझने की कोशिश करें। वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अपने किरदार को बेहतर करें। किरदार सिर्फ मस्जिद इमाम बारगाह में बेहतर नहीं होता, किरदार आपके घर में बेहतर होता है, किरदार आपका बाजार में बेहतर होता है, किरदार आपका आपकी खलवत में बेहतर होता है। बनी इसराइल के 2 भाई, एक पहाड़ों पे इबादत गुजार, एक बाजार में दुकान खोल के बैठा हुआ, दोनों भाई हैं। चरवाहा जानवरों को लेता लेता पहाड़ों में चला गया। जो पहाड़ों में भाई था, आबिद इबादत गुजार था, उसने पूछा मेरे भाई का क्या हाल है नीचे? कहा बाजार में दुकान है, दुकान चल रही है उसकी। कहा अच्छा जब नीचे जाना तो मुझसे कुछ लेते जाना। कहा ठीक है ले जाएंगे। उसने छाननी में पानी डाला, छाननी तो पता है ना आपको, चाय चीजों को छानते हैं, पानी नीचे रह जाता है, पत्ती ऊपर रुक जाती है। उसने छाननी में पानी डाला, पानी नीचे नहीं आया, पानी रुक गया। आबिद था, करामात थी, पानी को रोक दिया उसने। बोला ये मेरे भाई के पास ले जाना। ले गया भाई के पास, हैरान होकर ले गया। भाई जो नीचे बाजार में दुकान खोल के बैठा था, उसने बोला जब सुबह जाना तो मेरे से भी कुछ लेते जाना। कहा ठीक है। उसने कपास पे, कपास आग के अंगारे रखे, और आप जानते हैं कि कपास को आग खा जाती है, आग नहीं लगी, ले गया ऊपर। वो आबिद कह रहा है मैं यहाँ इबादत, सजदे, कयाम, कऊद कर करके ये करामत, ये बाजार में खड़ा हुआ कौन सी करामात है इसके पास? उसने अपना बोरिया बिस्तर लपेटा, नीचे आ गया। नीचे आया, भाई से पूछा भाई ये क्या मामला है? कहा वक्त आने में बताऊंगा। थोड़े दिनों में दोनों भाई दुकान में, जिसकी दुकान थी वो किसी काम से चला गया। एक खातून दुकान से कुछ खरीदने आई, खरीदते खरीदते उसके हाथ पर इसकी निगाहें पड़ी, ये जो ऊपर से आबिद आया था। शैतान ने वसवसा किया, हाथ लग गया। हाथ का लगना था, वो जो छाननी में पानी था वो नीचे गिर गया। वो भाई आया, उसने क्या कहा? कहा अकेले खलवत में रहकर इबादत करना आसान है, बाजार में खड़े होकर अल्लाह की तरफ तवज्जो रखना मुश्किल है। सफाई चाहिए ना, ये चाहिए। सब बंद कर दो, सब तोड़ दो, सब तोड़ दो, कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि हो मगर खौफ उसका हो। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, मगर तुम नहीं जानते कि खुदा तुम्हें देख रहा है, देख रहा है। आप जवान बच्चे हाथों में मोबाइल, कितना फसाद हो गया माशरे में, कितने गुनाह, कितनी बुराइयां।
फिर कोई ज्यादती, फिर कोई कत्ल आपके सामने है। माशरा कहां जा रहा है? अब कौन इस माशरे को बचाएगा? कोई तो बचाएगा अज़ादाराने मोहतरम। कौन बचाएगा इस माशरे को? अगर ये मजलिस हिदायत नहीं दे सकती तो कौन देगा? रसूल खुदा फरमाते हैं, दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। बस थोड़ी देर और ज़ाकिर मोहतरम भी तशरीफ ला चुके हैं, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। अज़ादाराने मोहतरम, खूब रसूल खुदा ने क्या फरमाया था? इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, कि बेशक इमाम हुसैन हिदायत का चराग और निजात की किश्ती। सिर्फ क्या मदीना के लिए फरमाया था, मक्का के लिए फरमाया था? नहीं, कयामत तक के लिए फरमाया कि इमाम हुसैन हिदायत का चराग। वो अगर ये हिदायत यहां से नहीं मिलेगी तो कहां से मिलेगी? कौन रोकेगा इस बुराई को? एक बर्तन में नजासत हो, आप जितना अच्छा पानी डाल लें वो नजिस हो जाएगा। अगर बातिन पाक ना हो तो माशरा ऐसे ही आलूदा हो जाता है। सैयदुश्शुहदा ने उस पूरी उम्मत को जो गफलत में बैठी हुई थी उसे अपने खून से बेदार किया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है जाने में, तो अपने आप को बेहतर करें। अज़ादारे मोहतरम, सैयदुश्शुहदा अपने साथ पूरा कुंबा लेकर आए, बच्चे भी लेकर आए, बूढ़े भी लेकर आए, ताकि कयामत तक कोई ये ना कह सके कि करबला में कोई कम था। अज़ादाराने मोहतरम, एक जवान जो खल्क और खुल्क में शबीह पैगंबर है, जिसे तहज्जुद की नमाजों में परवरदिगार से इमाम हुसैन ने मांगा है। थोड़ी देर अजान के एहतराम कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह अशहदु अन्ना अलिय्यन हुज्जतुल्लाह। दुरूद भेज दे मोहम्मद व आले मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद। अज़ादारे मोहतरम, आते हैं जब हम अपने नाना को देखना चाहते थे तो अली अकबर को देखते थे, जब हम अपने नाना की आवाज सुनना चाहते थे तो अली अकबर की आवाज सुनते थे। खल्क खुल्क में शबीह पैगंबर है, और ऐसा है अली अकबर कि अहले हरम सिर्फ अली अकबर की बात सुन के इत्मीनान पाते हैं। इमाम के साथ सफर में है, इमाम की सवारी आगे, इमाम की आंखें बंद हुई, इमाम बेदार हुए, कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब अली अकबर की सवारी पीछे है। कहा बाबा खैरियत, ये जुमला आपकी जबान पे क्यों जारी हुआ? कहा मैंने ख्वाब में देखा मुनादी निदा दे रहा है कि इस कारवां के पीछे मौत है। अब आप अहले दुनिया वाले अज़ादार में इंसान जितना भी बात तकवा परहेजगार हो, अगर वो मौत का सुनता है तो यही पूछता है कि मैं बचूं कैसे, कहाँ जाऊं, मगर इस जवान ने ये नहीं पूछा। कहा बाबा क्या हम हक पे नहीं हैं?
हाँ बेटा हक पर है। कहा फिर क्या फर्क पड़ता है, मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े। तो ये मारिफत अली अकबर है। अज़ादारान मोहतरम, रोज़े आशूरा, ये बस छोटी सी नौकरी ज़ाकिर मोहतरम आपके दरमियान मसाइब पेश करेंगे। अज़ादारान मोहतरम, रोज़े आशूरा आई, मुअज्जिन कोई और था, लेकिन आशूरा के दिन इमाम ने जनाब अली अकबर को बुलाया। कहा अली अकबर आज अजान आप देंगे। अजान बुलंद हुई, खैमों में कोहराम सा मचा कि ये अजान कौन दे रहा है, क्योंकि ये अली अकबर की अजान थी जिससे आशूर का दिन आगाज हो रहा था। रोज गुजरने लगा, पहला बनी हाशिम का जवान है। खैमों से विदा कर कर निकलने लगे। ज़ीशान हैदर जवादी आला मकाम पढ़ा करते थे कि बयान करता है कि रावी खैमे का पर्दा हटता है फिर गिर जाता है, हटता है फिर गिर जाता है। कहा देखा एक छोटी सी बच्ची है जो अली अकबर को रोक रही है। ये बहन है ना, बहन को भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती है। न जाने जनाब अली अकबर खैमों में क्या कहकर आए कि अब मैं जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा। जैसे ही अली अकबर सवार किया, इमाम हुसैन ने जनाब अली अकबर को सवार किया। जैसे ही सवारी आगे चलना शुरू हुई, इमाम ने कहा अली अकबर जितना मुमकिन हो मुड़ मुड़ कर मुझे देखते जाना अकबर। अज़ादारान मोहतरम, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि सबसे बड़ी लज्जत यह है कि इंसान का बेटा जवान हो जाए और वो कामयाब हो जाए। लज्जतों में सबसे बड़ी लज्जत है, और सबसे बड़ा सदमा यह है कि बेटा जवान हो जाए और दुनिया से चला जाए। अली अकबर जितना मुमकिन हो मुड़ मुड़ कर मुझे देखते जाना। जनाब ज़ैनब कहती है कि जैसे ही अली अकबर गए, मैंने देखा मेरे भाई के चेहरे का रंग बदल रहा है, कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी उठता है। जनाब अली अकबर ने जंग लड़ी, सुनते रहे आप आशूरा का याम में। हैदर कर्रार का पोता है, अब्बास का शागिर्द है। जंग लड़ते लड़ते वापस आए। इमाम ने पूछा बेटा वापस क्यों आए? कहा बाबा लिबास की हिद्दत, लोहे का लिबास है ना, जरा लिबास की हिद्दत और प्यास की शिद्दत मारे देती है। अगर थोड़ा पानी मिल जाता ना बाबा तो मैं बताता जंग किसे कहते थे। ओ अज़ादारो, मगर अली अकबर नहीं जानते थे कि मेरे बाबा के पास पानी नहीं है। ये बाप बेटे की मोहब्बत थी। इमाम हुसैन ने कहते हैं अपने ज़बाने मुबारक को अली अकबर के दहाने मुबारक में रखा। अली अकबर की चीख बुलंद हुई। कहा बाबा आपका गला तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। तो खुदा जानता है पानी तो 3 दिन से बंद था, ज़हरा का लाल कितने दिन का प्यासा था। अली अकबर जाओ जाओ, देर न हो जाए अली अकबर। जनाब अली अकबर गए, दुश्मन ने पीछे से नेज़े का वार किया। नेज़ा कमर से पैवस्त होता हुआ सीने की तरफ आया। जनाब अली अकबर का तवाज़ुन बरकरार न रहा, हाथों को घोड़े पर डाल लिया। सवारी दुश्मन की तरफ चल बढ़ी। जिसके पास तलवार थी, जिसके पास नेज़े थे, जिसके पास लकड़ियां थी, जो था हुसैन की कमाई लूटता रहा। मक्तल के जुमले हैं, कहते हैं इरबन इरबा, टुकड़े टुकड़े कर दिया। जनाबे अली अकबर जब जीन से जमीन पर आए ना, ये नहीं कहा बाबा मेरी मदद करो, कहा बाबा हमारा आखिरी सलाम हो। अज़ादाराने मोहतरम, मैं नहीं जानता इमाम हुसैन अली अकबर के बदन पे कैसे आया। जब हुर जवान बेटे के लाशे पर आया था ना, इमाम ने जानू पे हुर के बेटे का सर रखा, क्या कहा था? हुर बूढ़ा बाप जवान बेटे के लाशे पे नहीं आया। मैं कहूंगा हुर आओ देखो हुसैन कैसे आता है। कभी घुटनों के बल आता है,
कभी कहते हैं सही तरह नजर नहीं आता, न जाने किस तरह जवान के उस बदन पर आया। जनाब इब्राहिम आकर देखिए, न हाथों में पट्टियां हैं, न आंखों पे पट्टियां हैं, न जाने किस तरीके से उस नेज़े को तन से जुदा किया। रूह परवाज करती है। मक्तल कहते हैं इमाम ने अली अकबर को अपने हाथों में उठाया, 3 दफा कहा वलदी वलदी अली अकबर, दुनिया तुम्हारे बाद फना हो। इमाम से अली अकबर का बदन उठा नहीं, बनी हाशिम आओ, अली अकबर को उठाओ। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।